नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। बात करेंगे दिल्ली एनसीआर की बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले डालते हैं दिन भर की सुर्खियों पर एक नजर। लाल किला हिंसा का मोस्ट वांटेड मनिंदर सिंह गिरफ्तार, पुलिस ने पीतमपुरा से पकड़ा। घर से धारदार हथियार भी बरामद। लोकल ट्रेन से दिल्ली एनसीआर में सफर करने वालों के लिए खुशखबरी, 22 फरवरी से पटरी पर दौड़ेगी उत्तर रेलवे की 35 ट्रेनें। दिल्ली में 9 महीनों में पहली बार कोरोना के 100 से कम मामले आए सामने। रिकवरी रेट 98.13% हुआ। ग्रेटर नोएडा में कोरोना वैक्सीनेशन के नाम पर फर्जीवाड़ा, प्राइवेट लैब ने 18 लोगों को लगाई नकली वैक्सीन। छापेमारी में 5 लोग अरेस्ट। दिल्ली के मंगोलपुरी में युवक की हत्या कर नाले में फेंका शव, सीसीटीवी में कैद वारदात। परिजनों ने दोस्तों पर लगाया हत्या का आरोप। दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च के दौरान लाल किले पर हुई हिंसा में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। लाल किले पर हुई हिंसा में से मुख्य आरोपियों में से एक मनिंदर सिंह उर्फ मोनी को गिरफ्तार किया गया है। उसके साथ ही उसकी तलवार को भी जब्त किया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा के आरोपियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। इस मामले में पुलिस ने पंजाबी सिंगर दीप सिद्धू समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया है। अब इस मामले में मोस्ट वांटेड मनिंदर सिंह को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली के पीतमपुरा के पास से गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस को स्वरूप नगर स्थित उसके घर से 2 तलवारें भी मिली हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उससे अब पूछताछ कर रही है। 26 जनवरी को हुई हिंसा के एक वीडियो में मनिंदर सिंह को 2 तलवारों के साथ देश विरोधी भाषण देते हुए पाया गया था। साथ ही ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर हमला करते हुए भी मनिंदर सिंह को देखा गया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक लाल किले पर हुई हिंसा की कई तस्वीरें सामने आई थी, जिनमें मनिंदर सिंह 2 तलवारों को लहरा रहा था और अपने और साथियों को हमला करने के लिए प्रेरित कर रहा था। गिरफ्तार मनिंदर सिंह ने कई भड़काने वाले पोस्ट भी फेसबुक पर शेयर किए हैं। वो अक्सर दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर जाता रहता था। मनिंदर सिंह के भाषण से वहां पर मौजूद प्रदर्शनकारी किसान बहुत ज्यादा प्रभावित थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मनिंदर ने खुलासा किया है कि उसने स्वरूप नगर इलाके के 6 लोगों को ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के लिए प्रेरित किया था और ये सभी 6 लोग बाइक पर सवार होकर सिंगू सीमा से मुकरबत चौक की ओर जाने वाले किसानों की ट्रैक्टर रैली के साथ निकले थे। ट्रैक्टर रैली में शामिल होने से पहले मनिंदर ने अपने साथ 2 तलवारें भी रखी थीं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी अपने 5 सहयोगियों और अन्य अज्ञात सशस्त्र बदमाशों दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी अपने 5 सहयोगियों के साथ हथियारों के साथ लाल किले में घुसे और मनिंदर ने तलवारबाजी की। इस तलवारबाजी से उपद्रवियों को हौसला मिला और वो वहां ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर हमला करने लगे इस दौरान लाल किले को भी नुकसान पहुंचाया गया था। बताया जा रहा है कि मनिंदर सिंह स्वरूप नगर में अपने घर के पास एक खाली प्लॉट में तलवार प्रशिक्षण स्कूल भी चलाता है। 26 जनवरी को लाल किले पर तलवारबाजी का एक लंबा वीडियो उसके मोबाइल फोन में मिला है। साथ ही सिंगू बॉर्डर के विरोध स्थल पर उसकी मौजूदगी की अन्य तस्वीरें उनके फोन में है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अब मनिंदर की गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ कर रही है ताकि लाल किले पर हिंसा फैलाने वाले और भी आरोपियों तक पहुंचा जा सके। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। लोकल ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। दरअसल रेलवे एक बार फिर से लोकल ट्रेनें शुरू करने जा रही है। लॉकडाउन में जो ट्रेनें बंद थी उनको रेलवे ने दोबारा शुरू करने का फैसला लिया है। बता दें कि 22 फरवरी से 35 जोड़ी ट्रेनें शुरू हो जाएंगी, जिससे कामकाजी लोगों का सफर आसान हो जाएगा। दिल्ली एनसीआर में काम करने वाले लाखों लोगों के लिए राहत की खबर है।
मुंबई के बाद अब दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर रेलवे के अन्य मंडलों में भी लोकल यात्रियों की परेशानी दूर होगी। जल्द ही लोकल ट्रेनें पटरी पर उतरेंगी। रेलवे बोर्ड ने उत्तर रेलवे को 35 लोकल ट्रेनें चलाने की अनुमति दे दी है। 22 फरवरी से ये ट्रेनें पटरी पर दौड़ेंगी। सभी ट्रेनों को फिलहाल एक्सप्रेस का दर्जा देकर चलाने का फैसला किया गया है। इनमें दिल्ली से गाजियाबाद, पलवल, पानीपत सहित आसपास के अन्य शहरों के बीच भी लोकल ट्रेनें चलेंगी। यात्री अनारक्षित टिकट लेकर इसमें सफर कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें एक्सप्रेस ट्रेन का किराया देना होगा। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही दिल्ली एनसीआर के लोग लोकल और अन्य ट्रेनों को चलाने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि ट्रेनें नहीं चलने से उन्हें अपने ऑफिस तक पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनके सामने सड़क से सफर करने का ही ऑप्शन है, जिसमें समय और किराया दोनों ही लगता है। वहीं कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के धरने से सड़क मार्ग से दिल्ली आने जाने में परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। रोजाना सफर करने वाले लोगों की इस परेशानी को देखते हुए उत्तर रेलवे ने पिछले दिनों रेलवे बोर्ड से लोकल ट्रेनें चलाने की अनुमति मांगी थी। रेलवे बोर्ड के अधिकारियों ने कोरोना संक्रमण के बीच जरूरी दिशा निर्देश का पालन करते हुए कुछ ट्रेनें चलाने की अनुमति दे दी है। इनमें 14 पैसेंजर ट्रेनें, 5 EMU, 10 MEMU और 6 DMU शामिल हैं। ऐसे में आपको बताते हैं कि वो कौन कौन सी ट्रेनें हैं जिन्हें चलाने की इजाजत मिली है। दिल्ली एनसीआर में चलने वाली लोकल ट्रेनें: बरेली पुरानी दिल्ली पैसेंजर 54075, पुरानी दिल्ली बरेली पैसेंजर 54076, शकूरपुर बस्ती पलवल EMU 64016, गाजियाबाद शकूरपुर बस्ती EMU 64031, पलवल गाजियाबाद EMU 64053, हजरत निजामुद्दीन कुरुक्षेत्र EMU 64461, कुरुक्षेत्र हजरत निजामुद्दीन MEMU 64462, पुरानी दिल्ली सहारनपुर MEMU 64557, सहारनपुर पुरानी दिल्ली MEMU 64558, पुरानी दिल्ली सहारनपुर DMU 74021, सहारनपुर पुरानी दिल्ली DMU 74024। अधिकारियों का कहना है कि रेलवे बोर्ड की अनुमति मिलने के बाद इन ट्रेनों को चलाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। फिलहाल इन्हें एक्सप्रेस ट्रेनों का दर्जा दिया गया है। टिकट की बिक्री और रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। भारतीय रेलवे के इस फैसले के बाद अब दिल्ली एनसीआर में रहने वाले उन लाखों लोगों को राहत मिलेगी जिन्हें लोकल बंद होने की वजह से बस, ऑटो और टैक्सी से ट्रैवल करना पड़ रहा था और घंटों जाम में फंसना पड़ रहा था। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली में लगातार कोरोना का ग्राफ नीचे आ रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 100 से कम मामले दर्ज किए गए हैं। बता दें कि कोरोना संक्रमण दर 0.17% है। वहीं कोरोना रिकवरी रेट 98.13% है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी दर है। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों का आंकड़ा 100 से नीचे आ गया है। कोरोना संक्रमण दर 0.17% हो गई है, जो कि अब तक की सबसे कम दर है। रिकवरी दर 98.13% है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी दर है। सक्रिय कोरोना मरीजों की दर 0.15% है, जो कि अब तक का सबसे कम स्तर है। दिल्ली में सक्रिय मरीजों की संख्या 1019 हो गई है, जिसमें से होम आइसोलेशन में 416 मरीज हैं। मंगलवार को समाप्त 24 घंटे में एक मरीज की मौत हुई।
मौतों का कुल आंकड़ा 10,894 हो गया। इन 24 घंटों में 94 नए केस सामने आए। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 6,37,181 हो गया। इन 24 घंटों में 110 मरीज ठीक हुए और कुल आंकड़ा 6,25,268 हो गया। इन 24 घंटों में 56,944 टेस्ट हुए। टेस्टों का कुल आंकड़ा 1,16,64,901 हो गया। कोरोना डेथ रेट 1.71% है। कंटेनमेंट जोनों की संख्या 666 है। अगर देश की बात करें तो कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों में अचानक तेजी देखने को मिली है। 15 फरवरी को पिछले 24 घंटों में सामने आए संक्रमित मामले ठीक हुए मामलों से कहीं ज्यादा है। बीते 24 घंटों में 11,649 नए संक्रमित मिले। वहीं डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 9,489 रही और 27 मौतें हुई। देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 2,073 बढ़ गई। पिछले कुछ दिनों से नए मामलों की संख्या ठीक हुए मरीजों से कम रही थी, जिसकी वजह से सक्रिय मामले भी लगातार घट रहे थे। लेकिन गत 24 घंटे में डिस्चार्ज हुए मरीजों की संख्या कम हो रही है, जिससे एक दिन में 2,000 से ज्यादा सक्रिय मामले बढ़ गए। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। 2 दिनों के अंदर ही मामलों में 5 गुना तेजी आई है। पिछले 24 घंटों में देश में 27 मरीजों ने जान गंवाई। अब देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,39,637 हो गई, जबकि कुछ दिन पहले यह आंकड़ा 1,32,000 था। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। देश भर में जहां कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन जारी है और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा रही है, तो वहीं दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में एक पैथोलॉजी का खुलासा हुआ है, जिसमें फर्जीवाड़ा वैक्सीन लगाई जा रही थी। इस मामले में 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है। क्या है पूरी खबर, चलिए बताते हैं। कोरोना वैक्सीनेशन के नाम पर फर्जीवाड़ा, प्राइवेट पैथोलॉजी लैब का पर्दाफाश। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर की छापेमारी। पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। जहां एक तरफ देश में कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीनेशन जारी है, वहीं दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में वैक्सीन लगाने के नाम पर एक प्राइवेट पैथोलॉजी लैब का फर्जीवाड़ा सामने आया है। ये लैब बाकायदा कोरोना वायरस की फ्री टीकाकरण कैंप चला रही थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर लैब में छापेमारी की और इनके फर्जीवाड़े का सच सामने आया। इस टीकाकरण कैंप से जुड़े 5 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है, जबकि कुछ लोग फरार होने में कामयाब हो गए। हालांकि इन लोगों ने ये बात साफ की है कि इन्हें भी इस फर्जीवाड़े के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और दादरी के एक अस्पताल से इन्हें यहाँ बुलाया गया था। सुरेश कुमार सिंह। सुरेश जी, कहाँ वैक्सीनेशन कर रहे थे आप? सर वैक्सीनेशन के बारे में तो हमें नहीं पता था, बस इतना पता था हॉस्पिटल में बोला गया कि तुम्हें कैंप में जाना 8 बजे। हम 8 बजे आते हैं, उसके बाद यहाँ पे 10:30 बजे यहाँ पहुँचते हैं। हमारा काम था वाइटल लेना, बस वैक्सीन के बारे में हमें नहीं पता। कितने लोग आए थे वैक्सीनेशन कराने? सर जिनका हमने BP लिया था वो 18-19 लोग थे। एक बात आपने ये नहीं सोची कि जब अभी भारत सरकार ने परमिशन ही नहीं दी तो आप कैसे वो लगा रहे हैं? नहीं सर, इसके बारे में हमें वैक्सीनेशन के बारे में नहीं पता था। हमें बोला भी नहीं गया था कि कोरोना की वैक्सीन लग रही है। ये लोग बाकायदा भारत सरकार की ओर से फ्री टीकाकरण के बैनर के साथ टीकाकरण का काम कर रहे थे। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके से भारी मात्रा में दवा और अन्य मेडिकल सामान बरामद किया है। साथ ही उस प्राइवेट लैब को भी सील कर दिया गया है, जिसकी ओर से ये टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा था। इसके साथ ही पुलिस ने इस लैब से जुड़े सभी लोगों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज की है। स्वास्थ्य विभाग की रेड डालने तक लगभग 18 लोगों को ये वैक्सीन लगाई जा चुकी थी, जिसकी वजह से अब स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। आखिर कैसे इन लोगों ने बिना किसी से अनुमति लिए 18 लोगों की जिंदगी खतरे में डाल दी और कौन सी दवाई लगाई है? ग्रेटर नोएडा से शुभम शर्मा के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।
दिल्ली के मंगोलपुरी में रिंकू की हत्या के बाद ये एक और युवक की हत्या का मामला सामने आया है। 18 साल के युवक का शव नाले में मिला है। परिजनों ने उसके दोस्त पर हत्या का आरोप लगाया है। क्या है पूरी वारदात, चलिए दिखाते हैं आपको। दिल्ली में 18 साल के युवक का मर्डर, हत्या के बाद नाले में फेंका शव, सीसीटीवी में कैद हत्या करने वाले। परिजनों ने दोस्तों पर लगाया मर्डर का आरोप। दिल्ली के मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा की निर्मम हत्या के मामले से लोग अभी उबरे भी नहीं थे कि मंगोलपुरी में ही 18 साल के विकास की हत्या के बाद शव को नाले में फेंकने का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया है। हत्यारा सीसीटीवी में कैद हुआ है। दरअसल विकास अपने लिए जूते लेने के लिए घर से निकला था। पिता देर रात तक उसका इंतजार करते रहे, लेकिन सुबह आई तो विकास की मौत की खबर। पूरे परिवार के पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई हो। परिजनों ने विकास के ही कुछ दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया है। जो लड़का था, क्या उनका क्या नाम है? उसका नाम विकास है। क्या मामला हुआ है, आपको कैसे और कब पता चला? मामला ये हुआ है जी, वो जूते बदलने जा रहा था, अपने 2 जोड़ी जूते बदलने जा रहा था। कह रहा ये फटे हुए निकल गए। मैंने कितनी देर में आएगा? कह मैं जल्दी आ जाऊँगा। तो जो है ये तनख्वाह लेके आया हुआ था 1 दिन पहले, पैसे इसकी जेब में थे, हमारे को दिए नहीं। तो जो इसके साथ के जो लड़के हैं, जैसे अरविंद है, राजपाल का लड़का, योगेश है, गोलू है, मोनू है, नोनू है, 12-13 लड़के का जो ग्रुप जो है, इन्होंने मिलके इसको बियर पिला के मारा पीटा करा। तो उसकी जेब में पैसे नहीं निकले, या इन्होंने पहले ही निकाल लिए होंगे। इन्होंने मारा पीटी करके जो उसको होश में नहीं रहा, उसके जख्म हो गए, तो उसको कंधे पे रख के जो लेके नाली में फेंक दिया गया। उसको नाली में फेंक दिया तो फिर फिर चेहरे पे इस पर सिल्लियाँ मारी इसके, ताकि कोई पहचान ना सके। फिर उस पर मलबे का कट्टा भर के इस पर बड़ा कट्टा फेंक दिया, जो नाले पे पड़े होते हैं, नाली के अंदर उसको फेंका। क्या काम करता था ये? रात को 1:15 बजे की बात है। ये काम क्या करता था? ये ब्रोडी मॉल में सर्विस करता था, ये सेल्समैनी का। तनख्वाह भी थी इसकी 12,000 या 14,000 रुपये के आसपास। इनसे दुश्मनी भी थी कोई, या फिर कैसे था? घर से वो जूते लेके लेने चले गया, तो ये सारे इकट्ठे ही पहले से जो अपनी मीटिंग बना के जो अपने स्कीम चल के इन्होंने वारदात करी है इसके ऊपर। पहले कोई दुश्मनी भी थी आपस में इन लोगों की? आपस में हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी किसी को। हत्या की इस वारदात का ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कार से उतरा एक शख्स सड़क किनारे घायल हालत में पड़े विकास को कंधे पर लेकर जाता है और नाले में फेंक देता है। इस मामले में परिजन अब इंसाफ की मांग कर रहे हैं और हत्यारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी चाहते हैं। किस तरीके से दुश्मनी नहीं है, तो उस बच्चे का इंसाफ हम जैसे रिंकू शर्मा जी के साथ हुआ है, उस तरीके से बच्चे का हम इंसाफ चाहते हैं और प्रशासन हमारे साथ है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज की बिना पर हत्यारे की तलाश में जुट गई है। दिल्ली से अनिल कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। फिलहाल के लिए दिल्ली एनसीआर दिन भर में सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स टीवी। हमें दीजिए इजाजत।